बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट CS619 का इंटरफेस है। वीजू LMS के ऊपर CS619 प्रोजेक्ट इंटरफेस का जो कंप्लीट गाइडलाइन और एवरी पेज, हर पेज जो है उसका प्रोजेक्ट सिलेक्शन के ऊपर किस तरह बेस करता है, और इसके बारे में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं मज़ीद आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट करें ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे पता चलें और मैं उनके ऊपर वीडियो बनाकर या उनको कमेंट के ज़रिए मैं आपको समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर आपके सामने मैं ये जो इंटरफेस आ रहा है सामने आपके डिस्प्ले पर, वीजू LMS प्रोजेक्ट जो है इंटरफेस कंप्लीट गाइडलाइन है। इसमें मैंने कुछ जो है सिलेक्शन की है। व्हाट इज वीजू LMS CS619 प्रोजेक्ट इंटरफेस क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर उनको समझ नहीं आती कि वो किस तरह से इनका प्रोजेक्ट चलेगा, किस तरह से इनकी असाइनमेंट्स आएंगी और इंटरफेस के ऊपर किस तरह से होगा। तो उसमें मैंने कुछ इसमें चीज़ें हैं। CS619 की जो अनाउंसमेंट होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए। इसको हर दफ़ा आपको बार बार जो है रीड करना चाहिए और इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड जो है वो समझना चाहिए। फिर आपको समझ आती है कि प्रोजेक्ट के अंदर आपसे क्या कहा गया है और क्या डिमांड की गई है और क्या कुछ आपने करना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन का पॉइंट होता है। आपको मैंने वीडियोस भी बना के सेंड की हैं और इजी प्रोजेक्ट की जो वीडियोस हैं वो भी मैंने आपको सेंड की है कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इजी हैं। वो आप फाइल आपके LMS पे अपलोड है अनाउंसमेंट के अंदर, उसको फाइल डाउनलोड करके आप रीड कर लें। और PHP के जो वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद ग्रुप की जो फॉर्मेशन होती है और उसके बाद आपकी बनाते हैं आपकी ग्रुप की फॉर्मेशन जो इस तरह से होती है कि 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलकर एक टॉपिक को रखते हैं। एक टॉपिक की लिमिट जो होती है वो 25 स्टूडेंट्स पे बेस करती है कि मतलब कि एक टॉपिक को 25 स्टूडेंट्स ने हल करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। 25 से लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं करती। अब बात ये होती है कि जब टॉपिक अपलोड होते हैं तो इजी टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी से उसकी सीट्स जो हैं वो फिल हो जाती हैं। तो बी एक्टिव, आप अपने LMS के ऊपर रहें, असाइनमेंट के पोर्शन के ऊपर रहें और उसको हर 2 सेकंड या 1 सेकंड के बाद उसको पेज को रिफ्रेश करते रहें। आपके सामने टॉपिक्स जो हैं वो आते जाएंगे। अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो आपको सामने जो टॉपिक्स जो हैं वो अपलोड नहीं होकर आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कितने टॉपिक अपलोड हो गए हैं और कितने रिमेनिंग है और कितनी सीट्स फिल हो गई हैं, कितनी रह गई हैं। तो आपसे गुजारिश है कि LMS को 9 बजे के बाद या 9 बजे आप ओपन कर लें और असाइनमेंट के पोर्शन को ऊपर क्लिक करने के बाद उसको बार बार रिफ्रेश करते रहें आप, ताकि अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं वो आपको आए। और टॉपिक्स को सिलेक्ट करने के बाद 1 से 2 डेज के बाद आपको 25 स्टूडेंट्स की लिमिट आ जाती है कि इन स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है, इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। उसमें फिर आपने अपनी ग्रुप की फॉर्मेशन करनी होती है कि रिक्वेस्ट भेजते हैं। मजीद आगे स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से रिक्वेस्ट भेजी जाती है। फिर असाइनमेंट सबमिशन का पोर्शन आ जाता है और फिर असाइनमेंट रिवीजन का पोर्शन आ जाता है। फिर असाइनमेंट मार्किंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, और फिर वाइवा वाइस और रिजल्ट के बारे में बताऊंगा मैं। तो चलते हैं हम। सबसे पहला प्रोजेक्ट सिलेक्शन का जो पोर्शन होता है, इस तरह से आपके सामने जो न्यू LMS है अपडेटेड उसका इंटरफेस आएगा और असाइनमेंट के पोर्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसको बार बार जो है वो रिफ्रेश करते रहना है ताकि अपकमिंग जो प्रोजेक्ट जो कि आपने सिलेक्ट करना है अपना इजी प्रोजेक्ट, उसका टॉपिक जो है वो आपके सामने आए और फौरी तौर पर उसको आपने सिलेक्ट करना है। और किस तरह से सिलेक्ट करना है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जब टॉपिक अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 एक पेज के ऊपर आपके 30-40 टॉपिक जो है वो अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने टॉपिक का टाइटल दिया होगा और उसका सुपरवाइजर का नीचे ईमेल एड्रेस दिया होगा। प्रोजेक्ट फाइल जो है वो यहाँ पर दी होगी। फाइल डाउनलोड करके पढ़ना ना शुरू कर दीजिएगा। आप ऑलरेडी पहले ही आज रात को बैठ के पढ़ लें और जो टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है उसको एक पेज के ऊपर लिख लें। 3 से 4 टॉपिक जो है वो आप अपने इजी से सिलेक्ट कर लें कि अगर ये ना मिले तो ये ले लूंगा, अगर ये ना मिले तो ये वाला टॉपिक ले लूंगा। अगर फाइल डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर आपका जो टॉपिक है उसको मुतलका टॉपिक आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। रिमेनिंग सीट्स जो है वो इस पोर्शन में आती हैं और
टोटल मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट के 100 होते हैं। ग्रुपिंग सीट्स जो है वो आपकी लिमिट आ रही है जहाँ पे एक टॉपिक को मतलब कि एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। नॉट सिलेक्टेड, जब आप चूज पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास सिलेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। चूज प्रोजेक्ट के ऊपर फौरी तौर पे आपने क्लिक करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जब आप उसको क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद ओके की आपके पास ऑप्शन आएगी, तो फौरी तौर पे ओके को क्लिक कर दीजिएगा आप। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मैं दिखाता हूं कि डियर स्टूडेंट यूर सिलेक्शन हैज बीन मेड सक्सेसफुली, इस तरह से आपके पास मैसेज आ जाएगा आपको। और नेक्स्ट फिर जो है स्टूडेंट्स जो है लीव कर देंगे प्रोजेक्ट को केस ड्यू टू अवेलेबल सीट्स एंड अदर प्रोजेक्ट प्रोवाइड टू सीट्स। अगर आप उनको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट को, अगर आपके पास ये वाला सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आता तो फिर आप लीव करके दूसरे प्रोजेक्ट को भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, मतलब कि आपने जो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट आपको पसंद नहीं है, तो उसको फिर आपको लीव करना पड़ेगा। और लीव करने के बाद आपके पास इस तरह से मेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ओके करेंगे तो प्रोजेक्ट जो है वो लीव हो जाएगा, फिर फौरी तौर पे दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो आपने सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से आपके पास मैसेज आएगा। जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस तरह से एक्सेप्टेड लिखा हुआ आएगा। जब लीव कर देंगे, लीव प्रोजेक्ट का पास बटन आ जाएगा, लीव करेंगे तो फिर लीव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ग्रुपिंग का आ जाता है। तो स्टूडेंट्स कोर्स क्लिक करने के बाद, टॉपिक क्लिक करने के बाद आपको जो असाइनमेंट्स आगे आएंगी वो आपके पास ग्रुपिंग का इंटरफेस आएगा। वो विद इन 1 से 2 डेज आपने ग्रुपिंग अपनी करनी होती है। आप किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे वो स्लाइड्स में मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। 25 स्टूडेंट्स होंगे या उनसे ज्यादा होंगे तो सेंड इनविटेशन आपने उस स्टूडेंट्स को करना है, उस स्टूडेंट को सेंड इनविटेशन करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास कोई जितनी रिक्वेस्ट आई हैं, रिसीव्ड रिक्वेस्ट, सेंट और इनविटेशन, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूं। ये इस तरह से कुछ आपके सामने आएगा। सेंड इनविटेशन के नोटिफिकेशन यहाँ पे आएंगे सेंट में, और रिसीव्ड के यहाँ पे आएंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा इंटरफेस। ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो जाएगी मतलब का। फिर जो जिसको आपने किया है टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए, अपने ग्रुप बनाने के लिए, उसको चाहिए कि वो अप्रूव करेगा उसको, वहां से तो आपका ग्रुप बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे इस तरह से ग्रुपिंग सक्सेसफुली आपके सामने लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक्सेप्ट रिजेक्ट की आपके पास ऑप्शन आएगी। जिन्होंने आपको सेंड की होगी या आप करेंगे तो नेक्स्ट बंदे के पास इस तरह से ये जो है इसका इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई आपको इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है उसके ऊपर असाइनमेंट इंटरफेस इस तरह से आपका आएगा। डाउनलोड फाइल आपकी यहाँ पे प्रोजेक्ट की आ जाएगी। यहाँ पर आपका ग्रुप आईडी लिखा हुआ आएगा इस तरह से। ठीक है जी। और उसके बाद इस तरह से आपकी असाइनमेंट्स आ जाएंगी। एसआरएस डिजाइन डॉक्यूमेंट का जो टेम्पलेट है वो आपके एलएमएस पे इस तरह से अपलोड हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो एसआरएस का टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा और डिजाइन का टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जो भी डेट होगी उस डेट को आपकी टेस्ट फेज आ जाएगी और उसकी भी फाइल यहाँ पर अपलोड होगी। जैसे आप असाइनमेंट्स की फाइल डाउनलोड करते हैं इस तरह डाउनलोड कर लीजिएगा। और फाइल एंड डिलीवरेबल का भी टॉपिक जो है उसकी टेम्पलेट जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। स्लाइड्स और आपकी रिपोर्ट्स के मुतालिक जो होते हैं टेम्पलेट होते हैं। और सबमिट पे क्लिक करके जिस तरह से आप अपनी असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करवाते हैं उस पर आप उसी तरह फाइल को ड्यू टाइम के ऊपर सबमिट करवाएंगे। ये इसका इंटरफेस इस तरह से है। ठीक है जी। और ये रीड कमेंट वगैरह जो आपके आएंगे, अगर नीड इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है आपका तो फिर आपकी जो है वो एसआरएस को आपको मिस्टेक्स जो है वो उसको दूर करनी पड़ेंगी और दूर करके आपको सुपरवाइजर को दोबारा ईमेल करनी पड़ेगी फौरी तौर पे। अगर नहीं करेंगे तो वो आपको फेल करार दे देगा और नेक्स्ट फेज जो डिजाइन की या टेस्ट फेज की होगी उसमें नहीं जाने देगा। और अगर आपके कमेंट में मार्क एज कंप्लीट लिखा हुआ आता है तो उसमें आप समझिएगा कि आपके रीड एंड कमेंट्स भी आता है और मार्क एज कंप्लीट भी आता है। तो इसमें यह है कि सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स आपको मिल गए हैं, आपको पास तो कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक है जो कि फाइनल के डिलीवरेबल कोड के अंदर आपको उसको इम्प्रूव करके अपनी प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट में उसको ठीक करना पड़ेगा मिस्टेक को। तो उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई क्वेश्चनियर्स हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट के अंदर क्वेश्चन करेंगे और मैं उसका अच्छे से आंसर दूंगा।
और आपको प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के बारे में पता चलेगा और मज़ीद जो है वो आपकी जो है मुश्किलात जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल होंगी। तो थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।